नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। आपको बता दें कि पहली खबर चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट की बैठक से जुड़ी है, जिसके बाद से बजट सत्र की तारीख फाइनल हो गई है। दूसरी खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने पुस्तक का विमोचन किया है और संबोधित भी किया है। वहीं तीसरी खबर की अगर बात करें तो चंडीगढ़ से है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मेयर पर बीजेपी के कब्जे के बाद से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखने को मिला। चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां हत्या की वारदात से पूरा इलाका दहल उठा। तो चारों तस्वीरें बड़ी खबरों की आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कैबिनेट बैठक में जो अहम फैसले पर मोहर लगी है उससे संबंधित तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया है, पुस्तक का विमोचन भी किया है और साथ ही कुछ बदलाव की सलाह भी दी है। चलिए शुरुआत करेंगे पहली खबर से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार लगातार कुछ न कुछ नया करती है। जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, हम कोई ना कोई नई चीज जनता के हित में करते हैं। इस बार कैबिनेट की बैठक में पेंशन 2750 से बढ़ा करके 3000 की है, जो कि घोषणा पहले ही की थी और उस पर मोहर लगा दी गई है। वहीं मंत्रिमंडल की तरफ से तय किया गया है, इस साल का हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। देखिए, हमारी सरकार लगातार कुछ ना कुछ नया करती है और जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है हम कोई ना कोई एक दो नई चीजें जनता के हित में करते हैं। जैसे कल की बात ही आई है तो उसमें जो पेंशन है 2750 से बढ़ा करके 3000 रुपया जो मैंने पहले घोषणा की थी, उस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। जैसे अभी नया जो हमारा इस वर्ष का वार्षिक बजट है, उस बजट को भी बजट सेशन 20 तारीख से शुरू होगा, ऐसा मंत्रिमंडल की ओर से हमने रिकमेंड करके भेजा है। गवर्नर साहब के पास जाएगा, उसके बाद स्पीकर साहब की तिथियां तय करेंगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका आगे शेड्यूल बनाएगी और इस बार का बजट जो हमारा गरीब के हित में कैसे हम प्रोएक्टिव होकर के लोगों को अपनी सेवाएं योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं, तो उसके ऊपर काम होगा। और विकास के नाते रूट लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, वार्डों में जो हमने नई कॉलोनीज अभी अप्रूव की हैं, उन अप्रूव्ड कॉलोनीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम वो सब किया जाएगा। गांव-गांव में जैसे एक एक चीज पर हम ध्यान दे रहे हैं, जैसे मैपिंग की हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो जिन गांवों के अंदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कम है उसमें वहां पहुंचाया जाएगा। तालाबों का रेनोवेशन वो सब किया जाएगा। इरिगेशन के नाते जो खाले जो बनाने की बात है उसको हम प्राथमिकता पर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर। नमस्ते सर। आपको बता रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में बजट से पहले ही बैठक हुई, जिसमें बजट की तारीखों का ऐलान भी किया गया और साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर इस प्रस्ताव में चर्चा की गई और साथ ही साथ उन पर मोहर भी लगाई गई। इनमें से एक सबसे बड़ा फैसला जो था वो पेंशन को लेकर के था। पेंशन की जो राशि है 2750 से बढ़ा करके 3000 रुपए कर दी गई थी, जिसको अब इस कैबिनेट ने स्वीकार करते हुए इस प्रस्ताव पर मोहर भी लगा दी है। जिसके बाद से बैठक के बाद से मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित किया। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है या कोई भी ऐसी अहम बैठक होती है तो जनता के हित में कुछ न कुछ निर्णय हमेशा लिए जाते हैं और इसी कड़ी में इस बार भी यही हुआ। कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक पुस्तक का विमोचन किया है। इस मौके पर संबोधित करते हुए सीएम ने प्रकाशक और लेखक को पुस्तक का टाइटल बदलने की सलाह भी दी है। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि पुस्तक के नाम में गुरुवाणी का भाव जरूर दिखना चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए सिख धर्म से जुड़े जो है सभी कार्यक्रमों का विवरण इस किताब में मौजूद है। और इसी के साथ ही सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि हमें पूरे समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जाति समाज से उठकर मानव मात्र के लिए मिलकर सभी को काम करना चाहिए। साथ ही साथ इस दौरान सीएम ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़ा स्मारक बनाने के लिए यमुनानगर में 20 एकड़ भूमि तय कर दी गई है। हरियाणा सरकार के मंत्री सरदार संदीप सिंह जी, साडे
लोक सभा के मैंबर करनाल तो श्री संजय भाटिया जी, नाल सानू बहुत सारा प्यार दे रहे हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी पूर्व सांसद अपने च बैठे है, सरदार जगजीत सिंह जी दर्जी पद्मश्री नाल आशीर्वाद देने आए संत भूपिंदर सिंह जी सामने बैठे। बहुत सारिया शख्सियत इहो जिहियां बैठियां जिन्होंने असीं मंच से स्थान नहीं दे सके। नाले इस पुस्तक विमोचन का जिन्होंने सारा हीला अपने जिम्मे लिया है और इस पुस्तक को तैयार भी कराया है, इस तरह मेरे वीर डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी, श्री भूपिंदर सिंह जी रोका जिहड़े हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के साडे प्रधान ने, श्री रमणीक सिंह मान जनरल सकत्तर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साडे जनरल सैकटरी, भैन हरप्रीत कौर जी, सरदार सुरिंदर सिंह वैदवाला जी, नाल ही इत्थे आए हुए हरियाणा के कोने-कोने तो अज दे इस प्रोग्राम दे विच शामिल होने वाले बहुत सारी हस्तियां सामने बैठिया हैं। वाइस चांसलर साडे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के भी बैठे हैं, मान साहब बैठे इधर, सरदार डॉक्टर साहब भी बैठे थे ते ना किस किसी का साडे अधिकारी भी इत्थे सारे बैठे हैं। मैं सबनों जी आया नूं कहना ते नाल जयकारे वास्ते जो नाल गज के बोलो श्री वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज एक पुस्तक का विमोचन है, किताब का विमोचन। किताब वास्तव कोई कुछ पन्नियां नूं जोड़ के कुछ लिख के और जिल्द चढ़ा के वो किताब बन जाती है, लेकिन उस किताब का महत्व उस किताब के साइज नाल या उस किताब की बनावट नाल नहीं देखा जा सकता, बल्कि किताब के अंदर क्या मटीरियल है, की विचार छुपाया है, उस किताब का महत्व उस गल नाल पता लगता है। और किताब जिहड़ी है वो अज जिहड़ी किताब छापी गई है और इत्थे उहदा विमोचन होया है, मैं तो डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी का बहुत धन्नवादी हाँ, शुक्रगुजार हाँ कि एक ये जिहड़े इन्ने सालों के काम 8-9 सालों के काम होए अपने हरियाणा प्रदेश में, वो सब के सामने एक संकलन के रूप में आए। जिसलिए गल चली कोई मेरे मन च ख्याल नहीं सी आया, लेकिन डॉक्टर प्रबलीन जी ने कहा कि सारा असी एक लिपिबद्ध करके इसकी चित्रावली जिहड़ी है एक कॉफी टेबल बुक के राही अगर असी देंगे तो सब दे घरां दे विच रहेगी, दफ्तर ने उत्थे रहेगी, होर जिहड़े जिहड़े अच्छे स्थान ने उत्थे रहेगी, तो लोगों को पता लगेगा। तो खबर कुरुक्षेत्र से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल एक कार्यक्रम में पहुंचे और इस दौरान उन्होंने एक किताब का विमोचन भी किया, लोगों को संबोधित भी किया और किताब को लेकर के उन्होंने लोगों से कहा और साथ ही साथ प्रकाशक और लेखक से कुछ बदलाव करने के लिए इस किताब में उन्होंने कहा। और संबोधन भी आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरे समाज को हमें आगे एक साथ लेकर के चलना चाहिए और ये संदेश भी एकता का उन्होंने लोगों को दिया है। तो कुरुक्षेत्र से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीएम मनोहर लाल की। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ नगर निगम पर बीजेपी प्रत्याशी के जीतने के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के पुलिस स्टेशन में प्रोसीडिंग ऑफिसर अनिल मसीह के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई। वहीं शिकायत में चंडीगढ़ की सांसद किरण खैर, सभी बीजेपी समर्थित पार्षद और नए चुने गए मेयर का नाम भी शामिल है। प्रदर्शन में चंडीगढ़ से पूर्व सांसद पवन बंसल, चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान एचएस लक्की शामिल हुए। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको बता दें कि सीनियर नेता सनी अहुलवालिया और दमनप्रीत ने शिरकत की। में एकदम रिलीफ के जरूरी हर वक्त नहीं होता, कोर्ट की अपनी मर्जी होती है, कोर्ट उसको केस को देखता है। हमें पूरा विश्वास है कि जो उनको 3 भी हफ्तों का समय दिया है उसके बीच में उनको जवाब देना होगा
वो बार बार टाइम नहीं ले पाएंगे, वो नहीं कह पाएंगे कि हम तैयार नहीं कर सके, हमारे पास ये फैक्ट्स नहीं थे। उनको जवाब अपना उसको पूरा रिप्लाई बना के देना होगा, और उस वक्त जब सुनवाई होगी हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट जब अपने सामने देखेगी वो बैलेट पेपर्स को लेके कि बैलेट पेपर्स पे कैसे उसी ने अपने इंक के साथ उसने टेम्पर किया हुआ है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और बड़ी बड़ी बातें बात करते हैं। क्या वो एफिडेविट हाई कोर्ट के सामने जरूरत करेंगे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऐसा जाके अपना एफिडेविट देना कि मैं शपथ लेता हूं कि मैंने ठीक किया था, जो किया था, मैंने एफिडेविट अपना सच्चा दे रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया? क्या वो देंगे हाई कोर्ट में ये एफिडेविट? ये हाई कोर्ट में एफिडेविट देंगे तो एक और बड़ा अपराध उन पे पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल क्लियर एविडेंस है, जो कल वीडियो बनी है सारी, उसमें दिख रहे हैं वो कुछ ना कुछ करते और फिर कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे पास 2 आर्गुमेंट बहुत शानदार, बहुत बढ़िया हैं, उनमें वी विल नेल हिम देयर। सर, जिस तरह से आज आप जवाब मांगे हैं तो ठीक है, वो तो हाई कोर्ट का काम है, वो तो मैं नहीं कह सकता 3 हफ्ते क्यों नहीं दिए, उन्होंने क्यों दे दिए, 1 हफ्ता क्यों नहीं दिया, 4 हफ्ते क्यों नहीं दिए, उस पर तो सवाल ही नहीं करना चाहिए। उन्होंने 3 हफ्ते दे दिए तो दे दिए, 3 हफ्ते के बाद वहां पेश होंगे सब। सर, जिस तरह से आज आप इकट्ठे हुए हैं सारा बीजेपी सरकार गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओपी शर्मा चंडीगढ़ से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, जैसे जिस तरीके से हमने देखा कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ और बीजेपी का मेयर चुनाव जीता गया, हालांकि विपक्ष के पास बहुमत था, लेकिन बावजूद उसके कुछ ऐसे वोट थे जो रिजेक्ट हो गए, उसके बाद से मेयर चुना गया। लेकिन विपक्षी पार्टियों की जहां तक बात करें, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। FIR की खबरें भी सामने आ रही है। पूरा अपडेट अभी तक का दर्शकों को बताइए। देखिए सोनिया, अगर हम चंडीगढ़ नगर निगम के कल जो मेयर का चुनाव हुआ उनकी बात माने तो कल जिस तरीके से एक रोचक तरीके से जो पासा पलट दिया गया, 20 काउंसलर्स का समर्थन रखने वाले जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे वो हार जाते हैं और 16 काउंसलरों का समर्थन रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो मनोज सोनकर है वो चंडीगढ़ के मेयर बन जाते हैं। तो इसी के खिलाफ आज जो है चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जिसमें दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने जो है शिरकत की। इस दौरान जो है एक शिकायत भी जो है चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के SHO को भी दी गई, जिसमें जो चंडीगढ़ के जो रिटर्निंग ऑफिसर और नॉमिनेटेड काउंसलर जो संदीप मसीह हैं उनके खिलाफ एक जो है वो शिकायत दी गई है। और इसके अलावा बीजेपी के सभी काउंसलर और जितने भी नए मेयर मनोज सोनकर के खिलाफ भी जो एक शिकायत दी गई है। हालांकि शिकायत ले दी गई, अब क्या होता है इस मामले में बात की बात है। लेकिन इस बीच जो कल इस पूरे मामले को लेकर जो मेयर मनोज सोनकर बने थे उसके खिलाफ जो हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से एक याचिका जो लगाई गई थी, उस याचिका के ऊपर जो है आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। और कोर्ट ने जो है अब 3 हफ्ते का टाइम जो है चंडीगढ़ प्रशासन को दिया है। तो बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि अब इस पूरे मसले के अंदर जो है वो चंडीगढ़ की जो चुनाव जो पूरा मॉड्यूल था वो क्या अपना जवाब रखता है, क्या चुनाव सही हुआ है या चुनाव नहीं हुआ है। जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मुद्दे और जो कमियां उसमें उठाई गई हैं उनके ऊपर जो है दोनों पक्षों की चिराबाजी होगी और उसके बाद ही कोई जो है वो फैसला हो सकेगा। अगर हम नगर निगम के जो मेयर के चुनाव के ऑब्जेक्शंस की बात करें तो इस पूरे चुनाव में जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर मसीह थे उनको लेकर जो काफी सवाल उठाए गए। कहा गया कि उन्होंने जब मत पत्रों की गिनती की जा रही थी दोनों पार्टियों के एजेंट्स को नहीं बुलाया था और उन्होंने खुद ही जो है वो मत पत्रों के ऊपर जो है निशान लगाकर उन 8 मत पत्रों को जो है इनवैलिड करार दिया गया। तो उस लिहाज से काफी कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज है जिनके ऊपर अब कोर्ट में विस्तार से, हाई कोर्ट के अंदर विस्तार से चर्चा होगी और उसके बाद ही कोई नतीजे पे निकल पाएंगे कि क्या चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव संविधान के या नियम कानून के अनुसार हुआ है या नहीं। जी बिल्कुल ओपी, जिस तरीके से आपने बताया कि कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसमें 3 हफ्ते का जो समय दिया गया है प्रशासन को, इसमें क्या कुछ करने के लिए कहा है? 3 हफ्ते के अंदर क्या किस चीज के लिए समय सीमा दी गई है? देखिए चंडीगढ़ के मेयर को लेकर आज जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है, कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने पहली ही नजर में इस मामले को लेकर अपना जो है नाराजगी और कड़ा रुख जाहिर किया और सरकार को कहा है कि जो चंडीगढ़ प्रशासन को कहा है कि 3 हफ्ते में उम्मीद करते हैं कि पूरा जो विस्तारित जवाब जो विपक्ष की तरफ से जो याचिका लगाई गई उस याचिका में जो प्रे
जो याचिकाकर्ता की तरफ से की गई है उसके ऊपर एक विस्तार से जो जानकारी सरकार जो प्रशासन है वो रखेगा। अब बहरहाल अब इस मामले में जो है कुछ भी ज्यादा नहीं कहा जा सकता क्योंकि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, एक तरह से जुडिशियल मैटर हो चुका है। तो अब जो कुछ होगा वो कोर्ट में होगा और जो कुछ कहना है वो सिर्फ कोर्ट में कहा जाएगा क्योंकि बाहर ज्यादा कुछ करना है। हालांकि जनता के बीच चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के चुनाव में जो एक तरह से जो एक कलाबाजी हुई है उसको लेकर आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जो जानकारी देने के लिए एक प्रदर्शन जरूर किया था, लेकिन उस वक्त भी जो कांग्रेस के नेता पवन बंसल थे प्रदर्शन के दौरान कहा था कि अब जो है वो कोर्ट में जो 3 सप्ताह का टाइम दिया है उसका जो इंतजार करना पड़ेगा कि चंडीगढ़ प्रशासन किस तरीके से जो कल निर्वाचन प्रक्रिया मेयर के पद के लिए हुई है उसको किस तरीके से जस्टिफाई करता है और उसके ऊपर विपक्ष जो है अपने आर्गूमेंट रखेगा, उसके बाद ही कोई फैसला हो सकेगा। बिल्कुल ओपी, जिस तरीके से हम देख सकते हैं विपक्ष लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर ही रहा है, तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं। ऐसे में विपक्ष की क्या मांग है? क्या वो कह रहा है दोबारा चुनाव कराए जाने चाहिए? क्योंकि एफआईआर तो दर्ज हो ही गई है, सुनवाई भी लगातार हो ही रही है, कुछ न कुछ नतीजा निकलेगा, लेकिन विपक्ष की इसको लेकर के मांग क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए सोनिया, अब विपक्ष की मांग जो कुछ है वो एक याचिका के तौर पर हाई कोर्ट के अंदर आ गई है और हाई कोर्ट में जो है उन्होंने अपने पहलू रखते हुए जो है दोबारा से कहीं ना कहीं मेयर का चुनाव करवाने की मांग की। उन्होंने पूरी चुनाव प्रक्रिया के ऊपर जो है सवाल उठाए। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर द्वारा मतपत्रों के ऊपर साइन किए जा रहे हैं, जबकि अगर हम नियमों की बात करें तो जब किसी भी मतपत्र के ऊपर किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो सभी मेयर्स के जो पोलिंग एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव काउंटिंग में बैठते हैं वो और डीसी चंडीगढ़ जो है वो मिलकर उसके ऊपर फैसला करते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो विपक्ष और जो सत्ता पक्ष मौजूद है वही ज्यादा बता सकते, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा मतदान प्रक्रिया चल रही थी मीडिया को जो है वो जो है इस चुनाव प्रक्रिया से दूर रख दिया गया था, उनको जो है वोटिंग के आसपास जो है वो नहीं जाने दिया था। तो अब जो भी कुछ प्रूफ विपक्ष के पास कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के पास है वो सभी जो उनकी जानकारियां जो भी उनके ऑब्जेक्शन है वो हाईकोर्ट के सामने रखे जाएंगे। दूसरी तरफ चंडीगढ़ प्रशासन भी जो है अपना पक्ष रखेगा, उसके बाद कोर्ट इसके ऊपर कोई अंतिम निर्णय लेगा। जी बिल्कुल अभी जिस तरीके से हमने देखा है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि मीडिया को क्यों दूर रखा गया, तमाम तरीके के सवाल भी उन्होंने उठाए थे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जो एविडेंस की बात कर रही है, जो विपक्ष बात कर रही है एविडेंस की, वो क्या क्या है, वीडियो समेत और कुछ क्या क्या है। उन्होंने कहा 2 बड़े ऐसे एविडेंस है हमारे पास जो हम दिखाएंगे आगे कोर्ट में कार्रवाई में। क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए सोनिया, जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो एक तय नियमों के तहत जो है नगर निगम के अंदर जो एक एक्ट बना होता है उसके तहत होनी, जिसके तहत एक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो नियुक्त किया जाता है, वो नियुक्त किया गया। लेकिन बताया जाता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो बीजेपी चंडीगढ़ के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे के जो है वो अध्यक्ष रहे हैं, साथ ही वो एक नॉमिनेटेड काउंसलर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब मतपत्रों की गिनती की जाती है तो जो दोनों मेयर के जितने भी प्रत्याशी होते हैं उनके जो पोलिंग एजेंट है वो भी काउंटिंग के अंदर बैठते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके साथ बैठता है। जिन मतपत्रों के ऊपर ऑब्जेक्शन होता है उन मतपत्रों को जो है वो डीसी चंडीगढ़ के पास रखने का जो है वो एक नियम है। उसके बाद डीसी चंडीगढ़ और जो पोलिंग एजेंट है वो ही मिलकर उसके ऊपर कोई फैसला करते हैं और विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया का जो है पालन नहीं किया गया। इसके अलावा एक वीडियो भी जो कहीं ना कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वायरल हो रहा है जिसमें वो अंधाधुंध जो मतपत्र है उनके ऊपर हस्ताक्षर कर रहे हैं और जो विपक्ष का आरोप है कि इन्हीं मतपत्रों के ऊपर एक अतिरिक्त निशान या किसी भी तरह का कोई ऐसा काम हस्ताक्षर करके उन मतपत्रों को वैलिड किया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं इससे पहले भी चंडीगढ़ के अंदर इस तरह की जो है वो घटनाएं आ चुकी हैं जब जो है वो काउंसलर्स के जो है वो मत खारिज हुए। तो अब विपक्ष की तरफ से अपने जो सवाल एक याचिका के तौर पर हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया गया, उसके ऊपर चंडीगढ़ प्रशासन उम्मीद की जा रही है कि जो 3 सप्ताह के अंदर बाद जो अपना जवाब देंगे वो विस्तार पूर्वक उसमें अपना जवाब देंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या फैसला होता है। बिल्कुल विपक्ष तो लगातार आरोप लगा ही रहा है, लेकिन ओपी अगर बात करें पक्ष की यानी बीजेपी की बात करें जिनका मेयर बन चुका है अभी फिलहाल, उनका अपने बचाव में क्या कुछ कहना है?
देखिए, इस वोटिंग की अगर हम बात करें तो बीजेपी जो है वो ज्यादा कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन उनका कहना है कि जो कुछ हुआ है कानून के दायरे में और संविधान के दायरे में रखकर ही हुआ है। और बीजेपी और कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का ये नतीजा है कि 8 लोगों के जो है वोट खारिज हो गए। तो कांग्रेस पर एक, बीजेपी जो है इसके ऊपर एक सीधी सी और नपी तुली प्रतिक्रिया ही दे रही है, ज्यादा वो खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है अभी। जी ठीक है ओपी, ये बड़ी खबर है, इस पर लगातार नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 11 में दिल्ली के तड़ीपार बदमाश की हत्या करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरे वारदात की जो है सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। बल्लू पहलवान उर्फ सूरजभान फरीदाबाद के YMCA में पिछले कुछ महीनों से रह रहा था और सेक्टर 11 स्थित जिम से लौट रहा था। तभी उस पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और बल्लू पहलवान को मौत के घाट उतार दिया। मौके से जो आरोपी थे वो फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना मिलने के बाद से फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार आर्य भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम का उन्होंने जायजा लिया। फिलहाल मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच, स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीमों ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया में मामला जो है वो आपसी रंजिश का लग रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पंचाल लाइव जुड़ गए हैं। मोनू, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है, तड़ीपार जिसकी तलाश थी उसको आपसी रंजिश के तहत प्रथम दृष्टया जो मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है ये मौत का जो उसका चल रहा है? देखिए ज्योति, ये फरीदाबाद के सेक्टर 11 का मामला है। जब ये बल्लू पहलवान जो है सूरजभान जो है ये दिल्ली के रहने वाला है, दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। ये जो है क्योंकि दिल्ली से भी इसको जो है तड़ीपार जो है वो घोषित कर रखा और उसके बाद ये जो है फरीदाबाद के YMC में जो है रह रहा था और जो है जिम करने के लिए, ये पहलवान है, जिम करने के लिए जाता था। तो ये अलग अलग तरीके से जिम करने के लिए यहाँ पर ये जो है जिम के टाइम अलग अलग बदल कर जाता था। लेकिन जब जिम के संचालक ने इससे पूछा कि आप अलग अलग टाइम से क्यों आते हो, तो उसने कहा कि मेरी जो है कुछ लोगों से झगड़ा दिल्ली में चल रहा है, तो इसको लेकर के वो अलग अलग टाइम से यहाँ पर जिम करने के लिए आता। लेकिन जब कल की बात की जाए तो कल जो है शाम को ये 5 बजे के करीब जो है जिम करने के लिए सेक्टर 11 में पहुंचा। जब जिम करने के बाद जब ये घर वापस के लिए लौट रहा था अपने कमरे की तरफ, तो कहीं ना कहीं जिम के बाहर ही 2 बदमाश जो है गाड़ी में आए और उन्होंने जो है ताबड़तोड़ इस पर गोलियां चला दी। करीब जो है 24 दर्जन के करीब जो है यहाँ पर जो लगातार ये गोलियां यहाँ पर चलाई। तो लगातार यहाँ पर गोलियां चलते ही इलाके में जो है सनसनी फैल गई। कहीं ना कहीं जो जिम संचालक है उसको भी जो है गोलियों की आवाज आई, तो उन्होंने भी बाहर देखा तो बाहर जो है वो बल्लू पहलवान जो है उसकी जो है मौत हो गई थी, खूनों से लूहलुहान हो गया। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं इलाके में सनसनी फैली हुई है। और कहीं जब इस बारे में सूचना पुलिस अधिकारियों को मिली तो कहीं ना कहीं पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, यानी कि फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर जो है राकेश आर्य, वो मौके पर पहुंचे और वहां पर मौके का जो है जायजा लेते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं पुलिस को इस बारे में जरूर जो है पता लग गया है कि आरोपी कौन है, क्योंकि गाड़ी का नंबर भी साफ तौर पर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और वो भी गाड़ी नंबर भी उनको जो है मिल चुका। तो कहीं ना कहीं पुलिस अभी किसी तरीके का खुलासा यहाँ पर करती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको कई गैंगवारों से भी जोड़ा जा रहा है। जी ज्योति, बिल्कुल गैंगवार से जोड़ा जा रहा है, लेकिन दिल्ली का जो मामला आप बता रहे हैं कि दिल्ली का ये रहने वाला था, दिल्ली से तड़ीपार था, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है? कोई बैकग्राउंड इसका कुछ पता चल पा रहा है? देखिए दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाला है ये जो है, वहां पर भी कहीं ना कहीं किसी का जो कई जो है मुकदमे जो है दिल्ली में दर्ज है, क्योंकि दिल्ली से भी ये जो है तड़ीपार था। कहीं ना कहीं ये दिल्ली की पुलिस से चोरी छुपे फरीदाबाद में भी रह रहा था। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली में भी जो है कई मामले, जो संगीन मामले वो इस पर जो है आरोप है। तो कहीं ना कहीं कई जो दिल्ली के जो गैंगवार है, तो कहीं ना कहीं उनसे जो है जो आंकड़े जो लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के कई गैंगवार से इसकी जो है दुश्मनी हो सकती है। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर पुलिस साफ तौर से जोड़ती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली से तड़ीपार जो है इसको घोषित कर रखा, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आंकड़ा जो है हरियाणा की पुलिस जरूर लगा रही है कि इसके भी जो है दिल्ली में जो है कई संगीन मामले दर्ज हो सकते हैं। तो इसको लेकर के भी अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हरियाणा पुलिस को ये जरूर पता लग चुका है कि बदमाश कौन है, कहाँ के हैं और दिल्ली जिस तरीके से गाड़ी का नंबर भी जो लिया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस अब जो है जो आरोपियों को वो जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार
लगातार कब से ये जो है फरीदाबाद के YMCA में जो है चोरी छुपे रह रहा था और अलग अलग टाइम से जो है ये जिम करने के लिए जाता था। जी ज्योति। बिल्कुल मोनू, और खबर बड़ी भी है और सुरक्षा के लिहाज से भी अहम है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।